नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। खबर जहां पर यूपी के बलरामपुर में ईडी की एक कार्रवाई और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर ईडी की कार्रवाई है। ईडी ने जलालुद्दीन की 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ईडी की यह कार्रवाई देखी गई है और ईडी ने जलालुद्दीन की 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर छांगुर बाबा पर ईडी की कार्रवाई, 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जो इस तरीके से ये कार्रवाई देखी गई है और 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, क्या जानकारी है भी आपके पास? हाँ, देखिए, ईडी ने कल देर रात जो है जब बयान जारी करके ये बताया कि जो छांगुर बाबा था और उसके साथ में रितु रोरा और नवीन रोरा जो कि दुबई से थे, ये एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह था जो कि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, तमाम तरह की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उसके लिए हो रहा था। लिहाजा इनकी संपत्ति को अटैच किया गया है। 13 करोड़ की कुल संपत्ति है और बताया गया किस तरह से दुबई स्थित जो कार्यालय था नवीन रोरा का, वहां से ये फंड जो है भारत में आया और उसका इस्तेमाल जो उत्तर प्रदेश का बलरामपुर श्रावस्ती जिला है, वहां अतरौला तहसील के अंतर्गत एक बड़ा ढांचा खड़ा किया गया और वहां से पूरे देश में एक धर्म परिवर्तन और खास करके गरीब लोगों को, जो गरीब हिंदू परिवार थे, उनको निशाना बनाया गया, उनका धर्मांतरण कराया गया। लिहाजा ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी और जो अटैचमेंट हुआ है, जो पहली जो बयान आया है उसके हिसाब से 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। मनीष, जो एफआईआर उसमें ये भी कहा गया है कि जो इस तरीके की गतिविधियां वो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए खतरा बन के निकलेंगी। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जैसे ईडी ने जिक्र किया है कि 13 करोड़ की जो संपत्ति है और जो ये फंड बना के इस्तेमाल हो रहा था, विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता पैदा करने, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में और जो धर्म परिवर्तन या धर्म बदलवाने के लिए जो विदेशी फंड का इस्तेमाल हो रहा था, तो कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मनीष, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई तो हो ही रही है, बुलडोजर एक्शन तो लगातार हो ही रहा है, तो क्या वो दिन दूर नहीं है जब छांगुर बाबा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं ये सलाखों के पीछे तो होंगे ही और इसी के साथ ये खत्म होगा नाम? देखिए, वो तमाम नवीन रोरा की पत्नी भी गिरफ्तार हैं, उसके बाद में छांगुर बाबा भी है, उनका बेटा भी है, उसका भतीजा भी है, उसकी सारी संपत्तियां भी, जो अवैध संपत्तियां थी, अवैध इमारतें जो खड़ी थी, उसको भी बुलडोजर कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरह से गिरा दिया गया है। तमाम ईडी, अब चूंकि ईडी के हाथ में जांच है तो ईडी लगातार पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है कि इनका नेटवर्क कहाँ तक था, कहाँ इनके जो है वो तार जुड़े हुए हैं। पुणे में भी बड़ा एक जो इनका गिरोह था उसका भंडाफोड़ हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो अभी इनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।